आज का टॉपिक है प्रणालिका। बहुत ही शॉर्ट में और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं सारी की सारी एक ही बार में मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। सबसे पहले प्रणालिका क्या है, तो उसकी डेफिनेशन की परिभाषा क्या है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। जो भी परिभाषा है, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। परिभाषा एज इट इज एक लाइन की याद कर लेनी है। अब अगर इसका चित्र बनाने को आ जाए तो क्या करना है, एक बेलनाकार कोई पाइप बनाओ जो कि विद्युत रोधी पाइप हो, जैसे कि कागज़ या कोई दफ्ती या कोई कार्डबोर्ड, उसका कोई बेलनाकार नली बना लो। उस बेलनाकार नली के ऊपर तांबे के जो विद्युत रोधी यानी कि ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, प्लास्टिक की कवरिंग करी गई है जिससे वो आपस में टकराए ना और शॉर्ट सर्किट की कोई भी कंडीशन ना बने। कोई इस तरीके के तार लिए जाएं अंदर से, जो उनके अंदर कंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ हो वो तांबे के अंदर हो, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हो, विद्युत रोधी इसलिए कहेंगे। इस तरीके के तांबे के तारों को अगर हम बेलनाकार कुंडली के ऊपर कुछ इस तरीके से लपेट दें तो ये जो भी आकृति बनेगी इसको हम कहेंगे प्रणालिका या धारावाही प्रणालिका। अगर इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हो जाएगी धारावाही प्रणालिका। चित्र बनाना देख लो, आसान चित्र है, कुछ भी कठिन नहीं है इस चित्र के अंदर। अब धारावाही है तो इसके अंदर धारा भी प्रवाहित कर दो। जोड़ दिया इसको एक बैटरी के साथ, बैटरी अगर जोड़ी है तो उसके साथ पूरा परिपथ बनाने के लिए कुंजी भी लगा दी, स्विच यानी कि कुंजी। कुंजी यहाँ पे की हमने जोड़ दी, धारा इधर से जाएगी, ये बन गई प्रणालिका। अब प्रणालिका के गुण होते हैं कुछ कि ये एक क्षेत्र चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्षेत्र चुंबक की भांति व्यवहार करने का मतलब है इसमें दो पोल होंगे, दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। प्रणालिका के अंदर ध्रुव पता कैसे करेंगे, उसका तरीका ये है कि प्रणालिका के दोनों सिरों पर हमें विद्युत धारा की दिशा पता करनी है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को देखना है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा से ये बात पता चलेगी कि प्रणालिका का वह सिरा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल है या दक्षिणी ध्रुव। तो देखो क्या करना है, अगर मान लो हम इस साइड से देखना शुरू करें, इस साइड से धारा किधर से प्रवाहित होगी, ये ऊपर को जाएगी। अगर हम इसको सामने से देखें, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और इसको देखें, तो देखने से पता चलेगा कि कुछ धारा इस तरीके से बह रही है इसके अंदर, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में बह रही है। जब इसको हमने देखा तो यहाँ पे धारा क्लॉकवाइज जा रही है और क्लॉकवाइज धारा एस जैसा बना रही है, कुछ इस तरीके से धारा की दिशा को ही दिख रहा है। ये इधर जो एरो दिखे हुए हैं धारा की दिशा को ही निरूपित कर रहे हैं। तो अगर कुछ एस जैसा बन रहा है, एस मतलब जिस तरीके के एस से साउथ पोल होता है, उसी धारा की दिशा से हमने इसका निर्धारण किया कि इस प्रणालिका के इस कोने पर साउथ पोल होगा। तो हमेशा याद रखना है प्रणालिका के जिस सिरे पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होगी उधर साउथ पोल, और जिस कोने पर धारा की दिशा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी उस तरफ नॉर्थ पोल होगा। तो इसी नियम से अगर हम यहाँ पर इस प्रणालिका में देखें तो ये वाला साइड साउथ पोल और ये वाला साइड नॉर्थ पोल हो जाएगा। और हमें एक बात ये भी पता है कि हमने क्षेत्र चुंबक के गुणों में देखा है कि किसी भी चुंबक क्षेत्र चुंबक में चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में वापस आ जाती हैं। तो अगर हम इसके आसपास इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहें, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। उसकी दिशा बाहर की तरफ, इधर से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे ही बहुत सारी, नीचे भी क्षेत्र चुंबक या क्षण चुंबक में भी ऐसे ही बनाया गया था, वैसे उसी तरीके से नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में फिर से चुंबक के अंदर जाएंगी।
और इसी लूप को कंप्लीट करने के लिए प्रणालिका के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी, जो कि क्षण चुंबक में भी था। क्षण चुंबक में क्षण चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो अगर हम इनको कंप्लीट करें तो चुंबक के अंदर कुछ इस तरीके की दिशा होगी इनकी। ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बात ध्यान से समझ लेनी है और इस चित्र को भी याद रख लेना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और चित्र बनाने की नौबत आए तो जरूर बना देना। पहला काम खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, चुंबकीय जो बल रेखाएं अंदर पूरी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि जो प्रणालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा एक समान रहेगा। धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर एक समान रहेगा, यानी कि धारावाही प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसके कुछ गुण के बारे में समझ लें कि धारावाही प्रणालिका के गुण क्या हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि ये बिहेव करता है एक क्षण चुंबक की भांति। सॉरी, गलत लिख के, ये बिहेव करता है एक क्षण चुंबक की भांति। क्षण चुंबक की भांति का मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे उसमें था वैसे ही इसमें होगा। उसके बाद दूसरा गुण ये है कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं, जो कि अभी बताया। समांतर होने के कारण सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, पॉइंट पॉइंट में याद रखो, पॉइंट पॉइंट में लिख के आओ, नंबर पूरे पूरे पाओगे। पहला परिभाषा, जो कि बेलनाकार पाइप के आसपास तांबे के तार की कुंडली, जो भी परिभाषा थी उसको पूरा याद कर लेना है, वही लिख के आना है। उसके बाद प्रणालिका का चित्र बनाना है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना है। उसके बाद ये पहला वाला पॉइंट की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दूसरा, इसके भीतर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चुंबक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। अगला उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है? इस चुंबक ये धारावाही प्रणाली का जो भी बवाल है, इसका क्या प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने में। विद्युत चुंबक बनाने का मतलब क्या है? ऐसे चुंबक जो विद्युत धारा की सहायता से बनाए जाते हैं, जो पहले से प्राकृतिक चुंबक नहीं थे। सामान्यतः कुछ ऐसे चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नरम लोहा। उसको इस प्रणालिका के अंदर रख देते हैं और बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो नरम लोहे की छड़ रखी गई है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। इस तरीके से रॉड के अंदर भी चुंबकन हो जाता है, और ये जो रॉड बनेगी वो होगी विद्युत चुंबक। प्रणालिका के अंदर इतना ही पढ़ना है, इतना ही ध्यान से समझ लो, इतने से ही काम चलेगा। फालतू की चीज़ें याद नहीं करनी, इतने में ही पॉइंट पॉइंट लिख के आओ बस।